गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र का तत्व ज्ञान। गायत्री के 24 अवतार कौन से हैं? मार्कंडेय पुराण में शक्ति अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं ने उनका तेज एकत्रित किया और उन सब की सम्मिलित शक्ति का संग्रह हुआ, समुच्चय हुआ आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। इस कथा से ये स्पष्ट है कि स्वरूप एक रहने पर भी उसके अंतर्गत विभिन्न घटकों का सम्मिलन समावेश है। गायत्री के 24 अक्षरों की विभिन्न शक्ति धाराओं को देखते हुए भी यही कहा जा सकता है कि उस महासमुद्र में अनेक महानदियों ने अपना अनुदान समर्पित और विसर्जित किया है। फलतः उन सब की विशेषताएं भी इस मध्य केंद्र में विद्यमान है, गायत्री मंत्र में विद्यमान है। अक्षरों को अनेकानेक शक्ति धाराओं का एकीकरण कह सकते हैं, यानी ये धाराएं कितने ही स्तर की हैं, कितनी ही दिशाओं से आई हैं, कितनी ही विशेषताओं से युक्त हैं। उन वर्गों का उल्लेख अवतारों, देवताओं, दिव्य शक्तियों, ऋषियों के रूप में हुआ है। शक्तियों में से कुछ भौतिकी हैं, कुछ आत्मिकी। इनके नामकरण उनकी विशेषताओं के अनुरूप हुए हैं, यानी जो विशेषता जिस देवता में है उनका नामकरण उसी के आधार पर कर दिया गया है। शास्त्र में इन भेद प्रभेद का विस्तृत वर्णन मिलता है हमको। 24 अवतारों की गणना कई प्रकार से की गई है। पुराणों में उनके जो नाम गिनाए गए हैं उनमें एक रूपता नहीं है। 10 अवतारों के संबंध में प्रायः जिस प्रकार की सहमान्यता है वैसी 24 अवतार के संबंध में नहीं है, किंतु गायत्री मंत्र के अक्षरों के अनुसार उनकी संख्या सभी स्थलों पर 24 ही है। उनमें से अधिक प्रतिपादनों के आधार पर जिन्हें 24 अवतार ठहराया गया है वे ये हैं। पहले हैं नारायण स्वरूप यानी कि विराट अवतार, दूसरे हैं हंस अवतार, तीसरे हैं यज्ञ पुरुष अवतार, चौथे हैं मत्स्य अवतार, पांचवें कूर्म अवतार, छठवें हैं वाराह अवतार, सातवें वामन अवतार, आठवें हैं नरसिंह अवतार, नौवें हैं परशुराम अवतार, 10वें हैं नारद अवतार, 11वें हैं धन्वंतरी, 12वें हैं सनत कुमार अवतार, 13वें हैं दत्तात्रेय और 14वें हैं कपिल अवतार, 15वें हैं ऋषभदेव अवतार, 16वें हैं हयग्रीव और 17वें हैं मोहिनी रूप अवतार, 18वें हैं हरि अवतार, 19वें हैं प्रभु अवतार, 20वें हैं राम अवतार, 21वें हैं कृष्ण अवतार, 22वें हैं व्यास अवतार, 23वें हैं बुद्ध अवतार और 24वें हैं निष्कलंक प्रज्ञा अवतार। भगवान के सभी अवतार सृष्टि संतुलन के लिए हुए हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का निराकरण उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। धर्म की स्थापना के लिए ही प्रभु उतरते हैं। जब विश्व में बहुत अधिक अधर्म बढ़ जाता है तो उसको नाश करने के लिए प्रभु अपना अवतार लेते हैं। इन सभी अवतारों की लीलाएं अलग अलग हैं। उनके क्रियाकलाप, प्रतिपादन, उनके उपदेश, निर्धारण भी पृथक पृथक हैं, किंतु लक्ष्य एक ही है कि व्यक्ति की परिस्थिति और समाज की परिस्थिति में उत्कृष्टता का अभिवर्धन हो, लोगों का स्तर ऊंचा उठे, मानसिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, एवं निकृष्टता का निवारण हो। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की गायत्री के 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के साथ पूरी तरह संगति बैठ जाती है। ये भी कहा जा सकता है कि भगवान के 24 अवतार गायत्री मंत्र में प्रतिपादित 24 तथ्यों, आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में उतारने की विधि व्यवस्था का लोक शिक्षण करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। यानी गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं उन सभी अक्षरों का महत्व बतलाने के लिए भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। कथा है कि दत्तात्रेय की जिज्ञासाओं का जब कहीं समाधान ना हो सका तो वे प्रजापति के पास पहुंचे और सद्ज्ञान दे सकने वाले समर्थ गुरु को उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया। प्रजापति ने गायत्री मंत्र का संकेत किया। दत्तात्रेय वापस लौटे तो उन्होंने सामान्य प्राणियों और घटनाओं से अध्यात्म तत्वज्ञान की शिक्षा प्रेरणा ग्रहण की।
कथा के अनुसार यही 24 संकेत उनके 24 गुरु बन गए। इस अलंकारिक कथा वर्णन में गायत्री के 24 अक्षर ही दत्तात्रेय के परम समाधान कारक सद्गुरु हैं। अब हम आगे जानेंगे कि गायत्री की 24 मुद्राएं क्या हैं। छंद विद्या के अंतर्गत साधना विधान का जो उल्लेख मिलता है उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा में यों कई ग्रंथ में मात्र अंगुली संचालन की सामान्य क्रियाओं को ही पर्याप्त मान लिया गया है, यानी कि मुद्राएं बनाई जाती हैं उन्हीं क्रियाओं को सामान्य मुद्राएं मान लिया गया है और गायत्री उपासकों को उन्हें ही कर लेने पर काम चल सकने का आश्वासन दिया गया है। पर ये आरंभ है। वास्तव में मुद्रा विज्ञान अपने आप में एक समग्र शक्ति है। उसमें उंगलियों का ही नहीं, शरीर के अलग अलग अवयवों का, जैसे कि श्वसन का यानी सांस लेने और छोड़ने का, मन के विशिष्ट भाव प्रवाहों का यानी आपके मन में उस समय क्या भाव रहना चाहिए, उनका भी समावेश होता है। 24 मुद्रा साधनाओं को गायत्री के 24 अक्षरों के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए, इसका निर्धारण अनुभवी मार्गदर्शक के परामर्श से ही हो सकता है। मुद्राओं का उल्लेख घेरंड संहिता में इस प्रकार से मिलता है। पहली है महामुद्रा, दूसरी है नभो मुद्रा, तीसरी है उड्डीयान मुद्रा, चौथी जालंधर बंध, पांचवी मूल बंध, छठी महाबंध, सातवीं खेचरी, आठवीं विपरीत करनी मुद्रा, नौवीं योनि मुद्रा, 10वीं वज्रौली, 11वीं शक्ति चालनी, 12वीं ताड़नी, 13वीं मांडवी, 14वीं शांभवी मुद्रा, 15वीं है अश्वनी मुद्रा, 16वीं है पाशनी मुद्रा, 17वीं है काकी मुद्रा, 18वीं है मातंगी मुद्रा, 19वीं है भुजंगिनी मुद्रा, 20वीं है पार्थवी मुद्रा, 21वीं है आम्भसी मुद्रा, 22वीं है वैश्वनरी मुद्रा, 23वीं है वायवी मुद्रा और 24वीं है आकाशी मुद्रा। ये 24 मुद्राएं साधनाएं योग साधकों को सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। तंत्र के प्रकरण में दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। इन्हें ही हम मुद्राएं कहते हैं। मुद्राओं की संख्या 24 है। प्रत्येक अक्षर की एक मुद्रा है, यानी कि गायत्री के 24 अक्षर में हर एक अक्षर की अलग मुद्रा है। अक्षरों के क्रम से मुद्रा निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। इन्हें किसी अभ्यासी विज्ञजन से, यानी कि जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, उनके द्वारा या उपासना ग्रंथों में उपलब्ध चित्रों के माध्यम से आप उनको जान सकते हैं। गायत्री के अनुसार 24 मुद्राएं इस प्रकार से हैं। पहले शब्द की जो मुद्रा है वो सुमुख मुद्रा है, दूसरे शब्द की संपुट, तीसरे की वितत, चौथे की विस्तृत, पांचवे की द्विमुख, छठे की त्रिमुख, सातवें की चतुर्मुख, आठवें की पंचमुख, नौवीं की षडमुख, 10वें की अधोमुख, 11वें की व्यापकांजलि, 12वें की शकट, 13वें की यमपाश, 14वें की ग्रंथित, 15वें की सन्मुखोन्मुख, 16वें की प्रलंब, 17वें की मुष्टिक, 18वें की मत्स्य, 19वें की कूर्म, 20वें की वराहक, 21वें की सिंहाक्रांत, 22वें की महाक्रांत, 23वें की मुद्गल और 24वें की पल्लव। अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की 24 सिद्धियां क्या प्राप्त होती हैं। गायत्री विनियोग में सविता देवता का उल्लेख है। 24 अक्षरों के 24 देवताओं के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उन देवताओं को अष्ट सिद्धि, नवनिधि एवं सप्त विभूतियों के रूप में गिना गया है, यानी 8 + 9 + 7 = 24 होता है। गायत्री के प्राचीन काल के साधकों को उन चमत्कारी विशिष्टताओं की उपलब्धि होती होगी। आज के सामान्य साधक सामान्य व्यक्तित्व के रहते हुए जो सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं उन्हें इस प्रकार से समझा जा सकता है, यानी कि गायत्री साधक को मिलती हैं ये 24 सिद्धियां, 24 सफलताएं। पहली मिलती है प्रज्ञा, दूसरा
वैभव, तीसरा सहयोग मिलता है, चौथा प्रतिभा, पांचवा ओजस, छठा तेजस, सातवां वर्चस, आठवां कांति, नौवां है साहसिकता, 10वां है दिव्य दृष्टि, 11वां है पूर्वाभास, 12वां है विचार संचार, 13वां है वरदान, 14वां है शाप, 15वां है शांति, 16वां है प्राण प्रयोग, 17वां है देहांतर संपर्क, 18वां है प्राण आकर्षण, 19वां है ऐश्वर्य, 20वां है दूर श्रवण, 21वां है दूर दर्शन, 22वां है लोकांतर संपर्क, 23वां है देव संपर्क और 24वां है कीर्ति। इन्हीं को गायत्री की 24 सिद्धियां कहा जा सकता है। गायत्री उपासक पर देव अनुग्रह की निरंतर वर्षा होती है, उसमें ऋषि तत्व बढ़ता है, छंद पुरुषार्थ में, साधना प्रयोजन में श्रद्धा रहती है, मन लगता है, फलतः उसकी भाव भरी अंतरात्मा का चुंबकत्व उन देवताओं का अजस्त्र वरदान प्राप्त करता है जिनका इस महामंत्र के साथ सघन संबंध है। कहा भी गया है कि गायत्री के 24 अक्षर 24 तत्व हैं। गायत्री सविता, शिव, विष्णु, दक्षिणामूर्ति, शंभु, शक्ति और काम बीज हैं। तो ये हैं गायत्री के 24 अवतार, गायत्री की 24 मुद्राएं और गायत्री की 24 सिद्धियां। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।